शिवहर की मिट्टी पर एक ऐसा वीर जन्मा जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाई। नाम था ठाकुर नवाब सिंह, जिन्हें लोग प्यार से गोरा बाबू भी कहते थे। साल 1866 सावन की दूसरे सोमवारी को जन्मे इस महान सपूत का कद भले ही छोटा हो, लेकिन चेहरे पर तेज और स्वभाव बहुत ही असूल। पोती, गुजराती जमा और सर पे पगड़ी, यही था उनका सादा सरल पहनावा। बचपन से इनमें देशभक्ति की आग थी। महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे और देश की आजादी को लेकर बहुत जागरूक थे। इसी कारण उनका राजधानी कलकत्ता आना जाना शुरू हुआ और 1905 के बंग आंदोलन में क्रांतिकारियों से मिले। फिर वो तिरहुत क्षेत्र के सभी क्रांति के मुख्य सूत्रधार बन गए। 1914 में तिरहुत से चंदा इकट्ठा करके बाल कृष्ण गोखले द्वारा साउथ अफ्रीका गांधी जी को भिजवाई गई और तभी से गोरा बाबू गांधी जी के दिल में बस गए। फिर 1917 में चंपारण में उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई, जहाँ 3 दिनों तक महत्वपूर्ण चर्चाएं चलती रही, जिसमें हर चर्चा में गांधी जी गोरा बाबू को अपने साथ बैठा लिया। देश को आजाद कराने का जुनून बढ़ चुका था, इसलिए 1920 में उन्होंने कांग्रेस की स्थापना सीतामढ़ी में की और फिर आया 1921 का असहयोग आंदोलन। कहा जाता है इस आंदोलन के तहत पूरे देश में पहली गिरफ्तारी गोरा बाबू की हुई। उसके बाद कई बार जेल जाना उनके लिए दिनचर्या सा बन चुका है और पिता के इस संघर्ष में उनके बड़े पुत्र ठाकुर रामानंदन सिंह हर पल उनके साथ। दोनों ने परिवार के सुख और शांति को तिलांजलि देकर देश की आजादी को अपना लक्ष्य बनाया। फिर 1932 में उनसे तंग आकर गोरा बाबू और उनके तीनों पुत्रों को जिला निकाला घोषित कर दिया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की गर्जना के साथ ही गोरा बाबू ने 1 लाख लोगों का काफिला लेकर सीतामढ़ी अनुमंडल कचहरी में तिरंगा फहराया। पूरा देश दंग और अंग्रेजी हुकूमत में हरकंप। और कहा जाता है तत्कालीन तिरहुत कमिश्नर टेन हर जगह कहने लगे ठाकुर नवाब सिंह उत्तर बिहार का कुंवर सिंह। इसी से परेशान होकर अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर जिंदा या मुर्दा 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया। लेकिन गोरा बाबू को पकड़ना आसान कहा। इसी से क्रोध में आके अंग्रेजी हुकूमत ने उनके शिवहर और सीतामढ़ी स्थित घर दोनों को आग लगा दी और जला दिया, जिससे परिवार को नेपाल के जंगलों में छिपकर रहना पड़ा। और इसी संघर्ष के बीच उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और साथियों के कहने पर उन्हें सिमरौनगढ़ के जंगलों में रखा गया। और फिर वो काला दिन 4 दिसंबर 1921 देश का यह अद्भुत वीर हम सबको छोड़कर चला। लेकिन अंतिम क्षण में उनके शब्द थे, मेरा सब अंग्रेजों के हाथ ना लगे और मेरा अंतिम संस्कार हिंदुस्तान की धरती पर ही होनी चाहिए। उस समय उनके बड़े पुत्र हजारीबाग जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ बंद, इसलिए उनके छोटे पुत्र ठाकुर शालिग्राम सिंह और पौत्र ठाकुर गिरजानंद सिंह ने रातों रात गुप्त रूप से उनके पार्थिव शरीर को चंपारण में बागमती और बकाया नदी के पवित्र संगम तक पहुंचे, जहां रातों रात 25,000 से अधिक लोग बिना किसी खबर और जानकारी के एकत्रित हो और हिंदुस्तान की मिट्टी ने अपने इस अमर सपूत को अपने मिट्टी में समा लिया। आज जब हम इस आजाद भारत में सांस लेते हैं तो याद रखें इस आजादी की कीमत चुकाई है ठाकुर नवाब सिंह जैसे वीरों ने, जिन्होंने खुद को नहीं देश को चुना। शिवहर रत्न गोरा बाबू को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत।